पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज परिपूर्ण समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद के आगे हम समर्पण करते हुए आराधना करेंगे। साधारण व्यक्ति असाधारण शक्ति, प्रभु से शक्ति अपने जीवन में अनुभव करने के लिए और दूसरों के आगे प्रकट करने के लिए अच्छा उदाहरण है नबी एलिया। साधारण व्यक्ति हमारे जैसे, लेकिन उसने क्या किया? प्रार्थना किया प्रभु से। 3 वर्ष 3 साल और 6 महीना बारिश नहीं हुआ है, फिर प्रार्थना किया, बारिश आया। प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करेंगे। आज क्यों में उठते हैं और चलते हैं और कैसे में रहते हैं। प्रिय मित्रों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता, सकुशल जागता, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। प्रभु मुझे, इसलिए वचन द्वारा हम वचन प्रभु मुझे संभालते हैं, सुरक्षित रखते हैं। दूसरा कोई नहीं है, दूसरा शक्ति नहीं है और दूसरा इसे जीवन में दूसरा किसी से नहीं, प्रभु से है। इसलिए हम एक स्वीकार करेंगे। अभी पवित्र परम प्रसाद को हम स्वागत करेंगे। आराधना 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 प्रभु आराधना 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 प्रभु आराधना। आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी आराधना 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 पिता आराधना, पिता की आराधना 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 आपा पिता की आराधना, यीशु की आराधना 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 यीशु मसीह की आराधना गाएंगे। आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना आराधना पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना आराधना पवित्र आत्मा की आराधना आराधना प्रिय ईश्वर आराधना प्रिय
हालेलुया 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 हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 हम ये आराधना के समय हम स्वीकार करेंगे। मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता, गाएंगे। मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता, और सकुशल जागता। मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता, गाएंगे। मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता, मुझे सुरक्षित रखता है, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता, मुझे सुरक्षित रखता है। हालेलुया हालेलुया, प्रभु तुझे धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, प्रभु तुझे धन्यवाद। आराधना 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 आराधना। स्वतंत्र रूप से हम स्तुति करेंगे, हृदय से मुख खोलकर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हम स्तुति करेंगे। वो धन्य है जो अपने को दीनहीन समझते हैं। स्वर्ग राज उन्हीं का है, स्वर्ग राज उन्हीं का है। इसलिए यह वादा, यह प्रोमिस, यह हम प्राप्त करने के लिए प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण। प्रिय मित्रों, ये एक शब्द, ये वचन धन्य है वह अपने को दीनहीन समझते हैं, वो स्वर्ग राज उन्हीं का है। प्रिय मित्रों, कैसे एक व्यक्ति ये अनुग्रह पवित्र आत्मा के यह अभिषेक प्राप्त किया है, इसलिए यह हम समझते हैं। मां मरियम ने क्या सिखाया है? मां मरियम द्वारा, मां मरियम के स्तोत्र ग्रंथ स्तुति विनती में हम ये इतने अच्छा से मां मरियम पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रार्थना करते हैं। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया। कौन गिर गया? जो शक्तिशाली, अपने को शक्तिशाली मानते हैं, वो गिर जाते हैं। लेकिन मां मरियम फिर ये गाते हैं और दीनों को महान बना दिया है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया, घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया है, लेकिन दीनों को महान बना दिया है, दरिद्रों को संपन्न किया है, धर्मियों को खाली हाथ लौटा दिया है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के आगे हम ऐसे हृदय से, ऐसे परिपूर्ण हृदय से, ऐसे परिपूर्ण विनम्रता से, ऐसे पूर्णता से, प्यार से, प्रिय मित्रों, प्रभु के पास इतना भरोसा के साथ, विश्वास के साथ प्रभु के पास आकर
परिपूर्ण समर्पण ऐसे हम करते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए युद्ध में नबी मूसा अमलेकियों के विरुद्ध, अमलेकी लोग इस्राएली लोगों को युद्ध में परास्त करने के लिए आया। नबी मूसा ने क्या किया? अपने शक्ति से नहीं, अपने बुद्धि से नहीं, ओ ईश्वर पर भरोसा रखकर पहाड़ पर चढ़कर घुटने टेककर हाथ ऊपर उड़ाकर, प्रभु ये शत्रु सेना को परास्त करने के लिए मैं दुर्बल हूं, ऐसे इस्राएली लोगों के लिए उसने घुटने टेककर हाथ ऊपर उड़ाकर, प्रभु हमारे ये अस्त्र और शस्त्र हथियार हो ये शत्रु को परास्त करने के लिए काफी नहीं है। ये शत्रु कितने बड़ा, लेकिन हमको अपने से, हमारे बुद्धि से ये शत्रु को परास्त करने के लिए हम पर्याप्त नहीं है, हमारी शक्ति पर्याप्त नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए यह पहचान हम सबों के लिए, जो शत्रु हमारे आगे, जो परेशानियां हमारे आगे, जो समस्याओं के बीच में हम प्रिय मित्रों पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ हम फेल हो गए, हम अभी इसलिए ये बातों में हम वो पराजित है, दुख संकट भरे हुए हैं। प्रिय मित्रों समझना चाहिए, मेरे पति और मेरे पत्नी, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चों और मेरे माँ बाप और मेरे जीवन प्रभु पर। इसलिए रात में क्यों ऐसे सोते हैं और दिन में और सुबह कैसे हम उड़ते हैं, प्रिय मित्रों यह पहचान चाहिए। इसलिए हर दिन, कल हम प्रार्थना किए, पिछले महीनों में हम प्रार्थना किया, और बहुत दिन पहले हम ऐसे रिट्रीट सेंटर में और बहुत शक्तिशाली दे, प्रवचन देने वाला ऐसे दे, लेकिन यह घमंड का बात कृपा प्राप्त करने के लिए, यह घमंड का बात, मैं बुद्धिशाली हूँ, एजुकेशन और मैं टॉपर, स्कूल में कॉलेज में टॉपर, और ऐसे डिग्री बहुत मेरे, और ऐसे सर्टिफिकेट बहुत मैंने पाया है, अच्छा जॉब मिला है, अच्छा पोजीशन आया है। प्रिय मित्रों इसमें धन्य नहीं, उसमें घमंड करने पर, वो पैसा में, अपने सुंदरता में, अपने जीवन के ऐसे ये बहुत बातों देखते हुए वो दूसरों को वो तुच्छ समझते हैं। मैं बुद्धिशाली हूँ, मैं अधिक से अधिक प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं अमीर और धन संपत्ति के क्षेत्र में बड़ा हूँ, लेकिन दूसरे को देखते हुए वो मुझसे छोटा है। प्रिय मित्रों ऐसे बहुत लोग गिर जाते हैं। इसलिए माँ मरियम कितने अच्छा से समझ जाते हैं, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उसके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया है, धनियों को काली हाथ लौटा दिया है, यह वादा है। इसलिए प्रिय मित्रों धन्य कौन है, धन्य कौन है? इसलिए संत पौलुस ने और अपने जीवन में ये आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए सदा अपने दुर्बलताओं स्वीकार किया। मैं सर्वप्रथम पापियों में से, पापियों में से सबसे बड़ा, अधिक बड़ा पाप करने वाला मैं हूँ, ऐसे पाप मैंने किया है स्वीकार करते हैं। अपने दुर्बलताओं के कारण उसने प्रार्थना किया, प्रभु मैं इतने शक्तिशाली सेवा करने के लिए, मैं चाहता हूँ, शक्तिशाली बनने के लिए मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं दुर्बल हो गए हैं, मेरे दुर्बलता मेरे आगे है। जो भलाई करने के लिए मैं चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, मैं दुर्बल व्यक्ति है, और ऐसे बुराई, जो बुराई मैं नहीं चाहता वह बुराई मैंने किया है।
जो भलाई मैंने चाहता, लेकिन ये अपने से भलाई करने नहीं सकते हैं। प्रिय मित्रों, एक पहचान एक व्यक्ति के जीवन में आत्मा के अभिषेक मिलने के लिए, पुअर इन स्पिरिट, जो ऐसे समझते हैं। दाऊद और गोलियत ने क्या कहा? उसने उसके वैभव के बारे में घमंड करते हुए, अपने शक्ति के बारे में, अपने मसल पावर में, अपने शक्ति में, अपने मसल पावर में दो इस्राएलियों को ललकारने वाला, ललकार करते हुए अपमानित शब्दों द्वारा निंदित करते हुए, क्योंकि मैं बड़ा हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये घमंड शक्तिशाली गोलियत के आगे छोटा दाऊद बालक, उसने कहा मेरे भरोसा सेनाओं के राजा, मुझे वो संपन्न करने वाला, शक्ति देने वाला, लेकिन ये मेरा अपना शक्ति से नहीं, मेरा अपना बुद्धि से नहीं, ये मेरा परिश्रम से नहीं, ये प्रभु की कृपा। इसलिए प्रिय मित्रों, यह कृपा प्राप्त करने के लिए जीवन भर यह हम अनुभव करने के लिए प्रभु ने, इसलिए यीशु ने कहा निरंतर प्रार्थना करना, निरंतर ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसे हिम्मत ना हारे, क्योंकि हमारे अपने वैभव में, अपने क्षमताओं में वो उसमें घमंड ना करे, इसमें आश्रय मत करे। यह बड़ा धोखा है, यह बड़ा धोखा है। श्री प्रिय मित्रों, हम फिर से स्वीकार करेंगे, फिर से हम स्वीकार करेंगे, आराधना करेंगे। आत्मा, प्रभु की आत्मा, स्वर्ग की आत्मा, मैं दुर्बल हूं, स्वीकार करे। मैं आसक्त हूं, हम स्वीकार करेंगे। मेरे अपने शक्ति से, पाप से अलग रखने के लिए नहीं सकते हैं, इसलिए पाप छोड़ने के लिए शक्ति, पाप से अलग रखने के लिए शक्ति दे। कितने लोग कंफ्यूजन में है, बड़े बड़े कंफ्यूजन में, आज कहाँ जाएंगे, हो क्या करेंगे। कुछ लोग आज निराशमय बातें, सुबह उठने के समय आज मैंने क्या क्या समस्याओं में है, और आज मेरे जीवन में कितने बोझ है। प्रिय मित्रों, ऐसे नहीं, दुर्बलताओं के बीच में प्रभु, दीनहीनों के जीवन में प्रभु, जो अपने जीवन प्रभु के आगे समर्पण करते हो, उसके जीवन में प्रभु राज्य करते हैं। प्रभु इसलिए खुले हाथों से देता है, खुशी से देता है, सबको प्रभु देता है, उदारता पूर्वक प्रभु देता है। इसलिए हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, हम आशीष पाएंगे। आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। फिर से यही वचन हम दोहराते हुए स्तुति करेंगे। रोगियों के लिए अभी विशेष रूप से ये वचन द्वारा, रोगी अभी लापरवाही मत बनो। और आज कितने लोग एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए, काम करने के लिए, और जो बातों में ऐसे प्रभु से आशीष मांगते हैं, यह वचन स्वीकार करो। आज प्रभु का यह वचन, मैं लेटकर निश्चिंत सो जाता, सकुशल जागता, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता। प्रिय मित्रों, इसलिए जो ऐसे पैरालाइज्ड हो गए हैं, घुटने में दर्द, बैक पेन, चेस्ट पेन, सिर में दर्द, ऐसे मानसिक रूप से समस्याएं और परिवार में टेंशन, प्रिय मित्रों, ये वचन के, ये प्रार्थना के समय, वचन दोहराने के समय प्रभु उसके नसों में, हड्डी में, और उसके भावनाएं वो सब पर शुद्ध करते हैं। बुद्धि को प्रभु शुद्ध करते हैं, आलोकित करते हैं, हृदय के बोझ प्रभु दूर करते हैं। विश्वास करे। और आज जो पाप बंधनों से छुटकारा के लिए, दूसरों के लिए भी छुटकारा, और हृदय में बुराई आया है, विद्वेष आया है, क्रोध आया है, और मेल मिलाप नहीं करते हैं, हम अलग हो गए हैं, ऐसे विद्रोह बाहर करने के लिए प्रभु नहीं चाहते हैं, लेकिन शैतान चाहते हैं। प्रिय मित्रों, यह बुराई का स्वाद अच्छा नहीं, ये बुराई का स्वाद जिसके अंदर है, ऐसे विश्व किसके अंदर है, प्रभु ये वचन द्वारा आज शुद्ध कीजिए। मेरे अंदर बुराई ना आने दो, और बुराई को दूर कीजिए,
अंधकार को दूर कीजिए, अशुद्धता को दूर कीजिए। इतने समस्याएं, गलत रिश्ताएं, नशे के बंधन, ऐसे बातों में, निराशमय बातें, आत्महत्या प्रेरणा में, और जो लोग ऐसे बिजनेस के लिए और ऐसे जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं प्रिय मित्रों, हाँ भी प्रभु के शक्ति, प्रभु से शक्ति बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, पूर्वजों के लिए, माँ बाप के लिए विशेष रूप से अभी प्रभु हमसे प्रार्थना मांगते हैं। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करने के लिए आदेश देता है, क्योंकि हमारे ये प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु तैयार है। उसका कान बहरा नहीं है, उसका हाथ शक्तिशाली है, इसलिए वो बुझबल प्रकट करने के लिए कैसे इस्राएली लोगों को बचाया, अपने हाथ बढ़ाकर बुझबल प्रकट किया। शत्रु कितने हमें और अत्याचार और हमें अधीनता रखने के लिए, अत्याचार करने के लिए चाहते हैं, लेकिन प्रभु शक्तिशाली को उनके सामने से गिरा दिया, दीनों को महान बना दिया। इसलिए आत्मा के अभिषेक हमको चाहिए। वचन पढ़ने के लिए, वचन समझने के लिए, वचन पर चलने के लिए हमको शक्ति चाहिए। इसलिए यही वचन फिर से हम स्वीकार करेंगे आत्मा के अभिषेक के लिए। आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, पिता की आराधना, पिता की आराधना, पिता की आराधना, पिता की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, 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 आराधना। हम फिर से वचन स्वीकार करेंगे। मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता। मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता, मुझे सुरक्षित रखता है, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता, मुझे सुरक्षित रखता है। ये भजन द्वारा अभी रोगियों को चंगाई, छुटकारा, पाप बंधनों से छुटकारा, और जो दुर्बल है, जो बलहीन है, वो स्वीकार करते हैं, वो चंगाई देता है, बल देता है। जो अपने पाप स्वीकार करते हैं, अपनी जरूरतों में प्रभु आइए ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु के अभिषेक देता है, प्रभु अभिषेक देता है। हालेलुया, आराधना, 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 आराधना। आत्मा आइए, प्रभु की आत्मा, स्वर्गीय आत्मा, ईश्वर की आत्मा उतर आइए। आत्मा के अभिषेक द्वारा, आत्मा की शक्ति, आत्मा के अभिषेक द्वारा कृपा, 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 अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। आत्मा, 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 जोर से स्वीकार करे। आज मैं प्रभु पर पूर्ण भरोसा मैं रखता हूँ, प्रभु पर श्रद्धा करता हूँ, मैं प्रभु का अभिमुख आया हूँ, मैं लौट आया हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ। वो स्वीकार करते हैं। हालेलुया, आराधना, आराधना।
पवित्र आत्मा हम पर आइए, उतर आइए, शक्ति दीजिए, स्वास्थ्य लाभ दीजिए, आशीष दीजिए। आत्मा 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 आत्मा। प्रभु हमें कितने प्यार किया है। प्रभु के आगे सिर झुकाकर प्रिय मित्रों, इस वक्त स्तुति के समय, आराधना के समय हमारे शरीर में, मन में, जीवन में, परिवार में प्रभु राज्य करने के लिए ऐसे हम परिपूर्ण समर्पण करना चाहिए। स्वीकार करो, प्रभु से विमुख होकर कुछ भी नहीं है। दूसरा ईश्वर को ऐसे कोई नहीं है, दूसरा शक्ति नहीं है, शक्ति ईश्वर से है। ईश्वर मेरा शक्ति है, ईश्वर मेरा राजा है, ईश्वर मेरा स्वामी है, वो यीशु है, वो मेरा मालिक है। ऐसे हम स्वीकार करते हैं, ऐसे हम शत्रु को परास्त करते हैं, आमना सामना शत्रु के विरुद्ध हम ऐसे युद्ध करते हैं, समर्पण करते हैं सिर झुकाकर। ये अभिषेक सदा हमारे जीवन में फैलने के लिए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा।